आज मैं आपको माता पार्वती और महादेव का अप्रतिम प्रेम और विवाह की रोचक कथा सुनाती हूँ। माता पार्वती और महादेव के अप्रतिम प्रेम से पूरा संसार वाकिफ है। कहते हैं कि उनके आगे प्रेम की पराकाष्ठा भी छोटी महसूस होने लगती है। कई ऐसे पौराणिक किस्से भी सुनने को मिलते हैं जहाँ देवी देवताओं ने स्वयं भोलेनाथ के प्रेम को असीम और अनन्य बताया है। शायद यही वजह है कि महादेव ने माँ पार्वती को अपने आधे अंग पर स्थान दिया और स्वयं अर्धनारीश्वर कहलाए। माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वह दृढ़ संकल्पित थी कि विवाह करेगी तो भोलेनाथ के साथ ही करेगी। उधर देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव कंदर्प से भगवान शिव के पास भेजा, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म भी कर दिया। लेकिन माता पार्वती इससे भी विचलित नहीं हुई और कठोर तपस्या शुरू कर दी। देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भोले बाबा भी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए। उन्हें दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमार से विवाह कर ले। उन्होंने कहा उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें अपना पति मान चुकी है, अब उसके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेगी। पार्वती के असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जब माता पार्वती को ब्याहने पहुंचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत थे। उन्होंने ही भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर तो रानी मैना देवी यानी कि माता पार्वती की मां हैरान रह गई। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आए। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित ही रह गई। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाई जाती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए शुक्रिया। फिर आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।